नमस्कार भैया बहनों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम। इसमें अपन ने पढ़ा था कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उन सबको कहते हैं अपन संसाधन, यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी संसाधन होते हैं उनको अपन कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधनों को फिर अपन ने दो भागों में बांटा था। एक को कहा था अपन ने अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय यानी कि जिनकी मात्रा प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और कभी भी वह मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा उपयोग करने पर वो समाप्त नहीं होंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश है, वायु है, इनको अपन ने कहा था अक्षय प्राकृतिक संसाधन। दूसरा इसमें अपन ने पढ़ा था समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, यानी कि प्रकृति में जिन स्रोतों की मात्रा सीमित है और मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा ये समाप्त हो सकते हैं, जैसे कि वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब मनुष्य के द्वारा उपयोग करने पर एक समय ऐसा आएगा जब ये समाप्त हो सकते हैं। तो इनको अपन ने कहा था समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों में से ही एक संसाधन होता है अपन के कोयला। तो आज अपन कोयले के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, कोयला आप सबने देखा होगा और इसके बारे में सुना भी होगा। ये पत्थर जैसा कठोर और यूं कहीं कि काले रंग का एक पदार्थ होता है और इसका उपयोग भी अपन जानते हैं, खाना पकाने में इसका उपयोग होता है। उसके अलावा रेल के जो इंजन होते हैं उन इंजनों के में भाप बनाने के लिए बॉयलर में भी इसका उपयोग होता है। और जो तापीय शक्ति संयंत्र होते हैं उसमें विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो बॉयलर चलाए जाते हैं उसमें भी भाप बनाने के लिए कोयले का उपयोग करते हैं। और कोयला यूं कहे कि कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। कई प्रकार के उद्योगों में ईंधन के रूप में इस कोयले का उपयोग किया जाता है। तो अपन इसमें पढ़ेंगे कोयले की कहानी। कोयले की कहानी का मतलब होता है कि कोयला कैसे बना, कैसे अपन को कोयला प्राप्त होता है। तो आज से लगभग यूं कहें कि 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी का जो निचली जलीय क्षेत्र था उस पर बहुत घने वन थे और बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के द्वारा, बाढ़, भूकंप, इस प्रकार के प्राकृतिक प्रक्रमों के द्वारा ये वन मृदा के नीचे दब गए। और फिर क्या हुआ, उनके ऊपर अधिक मात्रा में मृदा जम जाने के कारण, यानी कि मिट्टी जम जाने के कारण वो धीरे धीरे संपीड़ित होते गए। और जैसे जैसे वे गहरे होते गए, पृथ्वी के नीचे गहराई में वो जाते गए तो उनका ताप बढ़ता गया और उच्च ताप व दाब के कारण, यानी कि पृथ्वी के नीचे जब उसके ऊपर मिट्टी चढ़ती गई तो उनका दाब बढ़ा। और पृथ्वी की गहराई में अपन जानते हैं कि ताप की मात्रा में अधिक होती है। तो उच्च ताप व उच्च दाब के कारण पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे 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 कोयले में परिवर्तित हो गए। मृत पेड़ पौधे या मृत जीव जंतु उसके अंदर थे, तो वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो गए? कोयले में परिवर्तित हो गए। और कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। अपन बड़ी क्लासों में जब पढ़ेंगे कोयले के बारे में, कार्बन के बारे में, तो इसमें कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। और मृत वनस्पतियों के धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयला बनता है। और ऐसा नहीं कि मृत वनस्पति जमीन के नीचे दबी और कुछ समय में ही उसका कोयला बन जाएगा। जैसा कि इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। बहुत धीमा प्रक्रम है। और मृत वनस्पतियों के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयला जो बनता है, कोयले में परिवर्तित जो होते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं अपन कार्बनीकरण, यानी कि धीमा प्रक्रम है। इसीलिए अपन कहते हैं ना कि एक प्रकार से ये समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। क्योंकि कोयले को अगर अपन उपयोग करते गए, निकालते गए, जमीन में से उपयोग करते गए और उपयोग करते करते एक समय ऐसा भी आ सकता है कि बिल्कुल पृथ्वी के अंदर ये समाप्त हो जाए, क्योंकि बनने में तो उसको लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो इस धीमे प्रक्रम को अपन क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। अब इसमें आता है कोयले के उत्पाद। देखो,
वायु में जब अपन कोयले को गर्म करते हैं तो कोयले को गर्म करते हैं तो यही कहे कि कोयला गर्म करते ही जलने लगता है और इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसका एक समीकरण भी अपन बड़ी क्लासों में इस प्रकार से बनता है, जैसे ये कोयला है कि कोयले के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है। अब इस कार्बन को वायु की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको अपन जलाते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस इसके अंदर उत्पन्न होती है। और उद्योगों में कोयले के प्रक्रम द्वारा उपयोगी बहुत सारे उपयोगी उत्पाद अपन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि इसमें कोक, कोलतार, कोयला गैस ऐसे। तो इसके अलावा भी और प्रकार के कई उत्पाद अपन को प्राप्त होते हैं, लेकिन अपन मुख्य रूप से 3 उत्पादों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है अपन के कोक। तो देखो कोक जो होता है कोयले का एक प्रकार है। तो कोक एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। कठोर होता है सरंध्र यानी कि इसके अंदर छिद्र होते हैं, और काला पदार्थ होता है, और एक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप माना जाता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप अगर अपन कहें तो कह सकते हैं अपन कोक। और कोक का उपयोग इस्पात के उद्योग निर्माण में और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। धातुओं को प्राप्त, क्योंकि धातु भी जमीन के नीचे अयस्कित के रूप में मिलते हैं, तो उन धातुओं को प्राप्त करने के लिए भी कोक का उपयोग किया जाता है। दूसरा पदार्थ होता है इसमें कोलतार। तो यह एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है, द्रव रूप में पाया जाता है, और इसकी गंध ऐसी होती है जिसको कहते हैं ना अपन बिल्कुल अप्रिय, जो अपन को गंध अच्छी नहीं लगती है। तो अप्रिय गंध वाला एक प्रकार का गाढ़ा द्रव होता है, और ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। ये जो कोलतार जो द्रव के रूप में कोयले का रूप है, ये लगभग 200 प्रकार के पदार्थों का एक मिश्रण होता है। और कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्राकृतिक पदार्थों के रूप में जो दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक पदार्थ, सुगंध, प्लास्टिक पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण की सामग्री, ऐसे कई प्रकार के पदार्थों के निर्माण में इस कोलतार का उपयोग अपन करते हैं। और एक रोचक तथ्य ये है कि मोथ और अन्य जो कीट होते हैं, उन कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली जो नेपथेलिन की गोलियां होती है, अपन जानते हैं अपने घरों में अपन नेपथेलिन की गोलियां रखते हैं, कपड़ों के वगैरह में जो अनाज वगैरह होते हैं। तो जो मोथ प्रकार और या अन्य प्रकार के जो सूक्ष्म कीट होते हैं ना, उनको भगाने के लिए जो नेपथेलिन की गोलियां होती है, वो गोलियां भी इस कोलतार की बनाई जाती है। तो इसका बहुत ज्यादा उपयोग कोलतार का होता है, और कोयले का एक प्रमुख उत्पाद भी माना जाता है। उसके बाद आता है इसमें, और आजकल अगर अपन देखें तो पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद होता है। पहले जो सड़क निर्माण किया जाता था उसमें क्योंकि गाढ़ा, चिपचिपा और अप्रिय गंध वाला ये द्रव है ना, तो उसमें कोलतार का उपयोग अपन करते थे। लेकिन आजकल इसमें की जगह पेट्रोलियम में एक और उत्पाद निकलता है, इसको बोलते अपन बिटुमेन। तो इस कोलतार की जगह सड़क निर्माण में आजकल बिटुमेन का भी उपयोग किया जाता है। अब आता है इसमें तीसरा कोयला गैस, यानी कि कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। जब कोयला बनता है तो उसमें से एक प्रकार से गैस निकलती है, और उससे उसको कहते हैं अपन कोक गैस या कोयला गैस अपन उसको कहते हैं। और कोयला प्रक्रमण संयंत्रों से निकलकर स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग अपन करते हैं। बहुत से उद्योगों में गैस के रूप में इस कोयला गैस का अपन उपयोग करते हैं। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क के अंदर 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी करने के लिए किया गया। यानी कि इस कोयले गैस से सड़कों पर रोशनी करने के लिए इसका उपयोग किया गया। लंदन में 1810 के अंदर और न्यूयॉर्क के अंदर 1820 के अंदर इसका उपयोग किया गया। और आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोतों में किया जाता है, क्योंकि रोशनी के दौर बहुत सारे प्रकार आजकल हो गए, जैसे सोलर लैंप वगैरह हो गए। तो इसका उपयोग जो होता है, ज्यादातर उपयोग कोयला गैस का ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, और ऐसे संयंत्र जो ऊष्मा से चलते हैं उनके अंदर इसका
उपयोग किया जाता है। तो आज अपन ने समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन में से एक प्राकृतिक संसाधन कोयले के बारे में अपन ने पढ़ा है। अब इसमें अगले क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इस पर आधारित क्वेश्चन आंसर आपको अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। धन्यवाद।